नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए गाइस, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। नमस्कार, वेलकम। फटाफट से गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए सो दैट हम क्लास को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग ऑल। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में सिलोगिज्म में हम लोग बेसिक्स कवर कर चुके थे कि हमें कैसे सिलोगिज्म को सोल्व करना है वेन डायग्राम की हेल्प से। तो जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स थी सम, नो, सम नॉट एंड हमारा ऑल, तो हमने ये चारों टाइप के कीवर्ड से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स को समझ लिया था कि किस तरह से हमें उनका वेन डायग्राम बनाना है और किस तरह से हमें उनके कंक्लूजन को डेराइव करना है, कौन फॉलो कर रहा है और कौन फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेसिक्स की जहां तक बात है वो सब हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप लोग अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आइदर और के कंसेप्ट की और कुछ ऐसे कीवर्ड्स की जिनका मत जो हमें अक्सर दिखते हैं एग्जाम्स में और उनका मतलब सम, नो, सम नॉट या ऑल ही होता है। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स को जानेंगे हम। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो ये देखिए गाइस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास ऑल से स्टार्ट हो रही एक स्टेटमेंट है, ऑल ARB, और नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, एनी, एवरी, ईच एंड एवरी, 100%। तो गाइस जब भी आप लोगों को ये कीवर्ड्स दिखें एग्जाम में तो ये समझ लीजिएगा उनका मतलब हमारे पास ऑल ही रहने वाला है। यानी कि एनी ए इज बी का मतलब भी ऑल ARB है, एवरी का मतलब भी ऑल है, ईच का मतलब भी हमारे पास ऑल है, ईच एंड एवरी का मतलब भी हमारे पास ऑल रहने वाला है। और जहां तक बात है 100% की, 100% का मतलब ही सभी होता है, सारे के सारे। तो उसका मतलब भी हम ऑल कंसीडर करके चलेंगे गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑल जो कीवर्ड है उसकी जगह हमें ये कुछ ऐसे कुछ कीवर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। तो हमें घबराना नहीं है कि इनका मतलब क्या रहने वाला है। तो इनका मतलब ऑल ही रहने वाला है गाइस। तो इनको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सम ARB हमारे पास दिया हुआ है, सम ARB। तो सम के भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हमें उनको देख के यही कंसीडर करना है कि वो सम को बता रहे हैं। जैसे कि फ्यू, फ्यू ARB का मतलब भी हमारे पास सम ARB रहने वाला है गाइस। सेकेंडली हमारे पास अ फ्यू दे रखा हो तो अ फ्यू का मतलब भी वेरी फ्यू, मैनी, मोस्टली, मैक्सिमम, एट लीस्ट सम, एट लीस्ट फ्यू, एट लीस्ट अ फ्यू, मिनिमम, ऑलमोस्ट, जर्नली। तो इस टाइप्स के कीवर्ड हमें जब भी दिखेंगे एग्जाम्स में तो हमें उनको सम ही कंसीडर करके चलना है गाइस। तो ऑल और सम के कीवर्ड्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो हमें ऐसी स्टेटमेंट मिलेंगी तो हमें घबराना नहीं है कि ये हमें क्या दे दिया गया है। ठीक है गाइस, तो हमें बिल्कुल आसानी से देख लेना है कि वो सम ही की तरह कंसीडर हो रहा है या फिर ऑल की तरह कंसीडर हो रहा है। तो सिंपली हम जैसे सम या ऑल का डायग्राम बनाते थे उसी तरह इनका भी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन को कर लेंगे सोल्व। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नो, नो ए इज बी। तो हमें दे रखा है देखिए 0%। तो 0% का मतलब तो नील होता है गाइस। तो नील यानी कि 0% यानी कि नो। तो 0% हमें जब भी दिखेगा तो हमें उसको कंसिडर करना है नो। तो नो ए इज बी का जो डायग्राम बनता था हमारे पास इस तरह से कुछ, तो उसी तरह से हमारा 0% ए इज बी का डायग्राम बनेगा। और देखिए गाइस, परसेंटेज में हमारे पास जब भी 1 से लेकर और 99 तक कुछ भी परसेंटेज दे रखी हो गाइस, 1 से लेकर और 99 तक, तो हम उसको कंसीडर करेंगे सम। सेकेंडली अगर हमें दे रखा है 0% तो मैंने आपको बता दिया उसको कंसीडर करेंगे नो। और अगर हमें 100% दे रखा है गाइस तो 100% को कंसीडर करेंगे हम ऑल। तो गाइस घबराना नहीं, कई बार क्या होगा कि हमें दे दिया 22 1/2%। तो ये भी क्या है, 0 और 100 के बीच में ही लाई करता है, यानी कि इसको भी हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, सम।
तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है गाइस, ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें सिंपली सम, नो और ऑल के ही कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं ये, और उन्हीं की तरह इनका जो है डायग्राम बनेगा। तो गाइस ये कुछ थी हमारे पास कीवर्ड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंडली गाइस, टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की मैं बात बताऊंगा आपको। देखिएगा, एक तो होता है हमारे पास ओनली। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया ओनली ARB। सेकेंडली हमारे पास होता है ओनली अ फ्यू। इनमें हमारे पास गाइस डिफरेंस होता है ओनली में और ओनली अ फ्यू में। तो गाइस ओनली एंड ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी इसके लिए। तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओनली एंड ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट। तो गाइज आप ये मत सोचिएगा कि ओनली एंड ओनली अ फ्यू करवाया नहीं जा रहा, इसके लिए नेक्स्ट सेशन होगा फ्रेश बिल्कुल। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली एंड ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है, और किस तरह से हमें इनके डायग्राम बनाने होते हैं, और किस तरह से हम इनसे बेस्ड कंक्लूजन्स को सोल्व करते हैं गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ चुका होगा। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हम हमारे मेन कंसेप्ट की तरफ, जो हमारा रहने वाला है आज का। तो गाइस देखिएगा, आज का हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो रहने वाला है आइदर और से रिलेटेड। यानी कि हमारे सॉल्यूशन में आइदर और कब होगा, कब हमें पता चलेगा कि हमारे सॉल्यूशन में आइदर और का ऑप्शन चूज करना है, कि आइदर और में हमारा कंक्लूजन बन रहा है। तो देखिएगा, वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पास एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी कि एक तो सम या ऑल से स्टार्ट होनी चाहिए, और दूसरी हमारे पास सम नोट या नो से होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकेंडली हमारे पास जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सम ARB। तो इस केस में हमारे पास ए तो जो है वो सब्जेक्ट है, और जो हमारे पास बी है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शुरू में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में जो आता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो यानी कि जब भी हमें आइदर और का केस लगाना होगा तो उसके लिए एक कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। यानी कि दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है वो सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये हमारी है सेकंड कंडीशन। थर्डली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। यानी कि कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जिनमें हमारे पास आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उनमें फर्स्ट होता है हमारे पास ऑल प्लस सम नॉट। यानी कि एक कंक्लूजन ऑल में दे रखा हो और दूसरा कंक्लूजन सम नॉट में, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। सेकेंडली सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, और थर्डली हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। तो उस केस में हम आइदर और लगाएंगे, कि फोर्थ कंडीशन और देख लेते हैं उसके बाद। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री क्या पेयर्स कौन कौन से होते हैं, ऑल और सम नॉट, नो प्लस सम, और थर्ड होता है हमारे पास सम प्लस सम नॉट। यानी कि ये थ्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जो वैलिड होते हैं हमारे आइदर और के केस के लिए। तो फोर्थ कंडीशन देखिएगा इस क्या है, फोर्थ कंडीशन ये है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट नॉट फॉलो। यानी कि दोनों जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करने चाहिए, तभी हम आइदर और की कंडीशन लगा पाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास दो कंक्लूजन जो गिवन है वो दोनों फॉलो नहीं करने चाहिए, यानी कि गलत हैं। अगर हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या सेम है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है तो हम थर्डली चेक करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन रहे हैं। अगर हमारे पास दोनों कंक्लूजन फॉल्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहे हैं, और हमने देखा कि इन तीन पेयर्स में से, तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में से कोई एक पेयर दिया गया है, तो उस केस में हम आइदर और लगा देंगे, आइदर और लगा देंगे गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ये देखिए गाइस, कंडीशन फॉर आइदर और, अगर आप लोगों को आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव कंक्लूजन। सेकेंडली, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, इनको रट लीजिए। हमारे पास देखिए चार टाइप की स्टेटमेंट बताई थी, ऑल, सम, सम नॉट एंड नो। तो हमने देखा कि ऑल और सम नोट का जो है, ऑल और सम नोट का पेयर बन रहा है, सम और नो का पेयर बन रहा है, और सम सम और सम नोट का पेयर बन रहा है। लेकिन हमने देखा कि ऑल और नो का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर कभी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और हमें पेयर दे रखा हो ऑल और नो का, यानी कि एक स्टेटमेंट ऑल से शुरू हो रही है और एक स्टेटमेंट नो से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दे रखे हैं और दोनों ही कंक्लूजन हमारे पास फॉलो नहीं कर रहे, तो उस केस में अगर ऑल और नो दे रखे हैं तो वहां हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा और ना ही हमारी आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो गाइज उस केस में हमें नीदर वन और टू ही लगाना है, ना कि आइदर वन और टू। तो ये चीज ध्यान रखना गाइज, हमारे पास ये तीन ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं जो हमें याद कर लेने हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होनी चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। और थर्डली, वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ बोथ द कंक्लूजन, देन आंसर विल बी आइदर और, यानी कि हमारे पास दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, गलत आ रहे हैं, तो उस केस में अब हमारे पास आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हम आइदर और को टिक कर देंगे गाइस। एक चीज का और ध्यान रखना, देखिएगा, जब भी हमने डिस्कस किए हैं तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से, ऑल और सम नोट का। सेकंड हमने डिस्कस किया सम और नो का, और थर्ड हमने डिस्कस किया सम प्लस सम नोट का। यानी कि ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे और बाकी की कंडीशन आइदर और की सेटिस्फाई हो रही होंगी, तभी हम आइदर और लगाएंगे। तो अब देखिएगा गाइस, मैंने एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्टेटमेंट में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो दे रखे हैं ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट में उनको रिवर्स करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहां दे रखा है सम ए आर बी, फर्स्ट कंक्लूजन, और सेकंड में हमें दे दिया नो बी आर ए, यानी कि फर्स्ट में तो सब्जेक्ट ए है लेकिन सेकंड में सब्जेक्ट बी है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को देखें तो दोनों क्या दे रखे हैं, सेम। तो अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल और सम नोट बन रहा हो ना, या फिर सम और सम नोट बन रहा हो, तो उन केसेस में सब्जेक्ट दोनों जगह सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ ए है तो सब्जेक्ट यहाँ भी ए होना चाहिए, और यहाँ बी है तो सब प्रेडिकेट यहाँ भी बी होना चाहिए। लेकिन अगर जहां तक बात करते हैं हम सम और नो की, तो सम और नो में हमने जैसे देखा कि सम ए आर बी दे रखा है, नो बी आर ए दे रखा है, तो इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सम और नो में ये फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऑल सम नोट और दूसरा सम एंड सम नोट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है ना, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट कंक्लूजन में है वही सेकंड में होना चाहिए और प्रेडिकेट भी दोनों जगह सेम होने चाहिए। सम और नो के केस में हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने। अगर हमारे पास मान लीजिए ये फॉलो नहीं कर रहा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, और हमने देखा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, आगे पीछे हम इनको कर सकते हैं सम और नो के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, आइदर और लग जाएगा, आइदर वन और टू। तो ये चीज जो बातें हैं गाइज, ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है और इन्हीं से हमारे आइदर और के कंक्लूजन्स जो है निकलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वन बाय वन क्वेश्चंस उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आइदर और को। तो चलिए गाइस, आप लोगों की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका क्या रहने वाला है। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है सम विंटर आर समर। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा विंटर हो गया, सम विंटर आर समर, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेकंड हमें दे दिया ऑल स्प्रिंग आर समर, ऑल स्प्रिंग आर समर, तो ये था हमारे पास समर, और ये क्या हो जाएगा हमारा
स्प्रिंग, ऑल स्प्रिंग आर समर। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिएगा, सम विंटर आर समर, सम विंटर आर समर, ये हमारा समर है। ऑल स्प्रिंग आर समर, यानी कि ऑल स्प्रिंग आर समर, ये हमारी स्प्रिंग है, सारी स्प्रिंग समर हो गई। उसके बाद सम समर आर ओटमन, सम समर आर ओटमन, तो सम समर, समर हमारा ये रहा, और इस समर के साथ हम सम का रिलेशन बना देंगे, सम समर आर ओटोमन। तो ये हमारा डायग्राम हो गया गाइज। चलिए अब कंक्लूजन देखिए, नो ओटमन इज विंटर, यानी कि अब देखिए गाइज, हमने देखा कि सारी जो स्टेटमेंट्स है ना वो पॉजिटिव है। अगर सारी स्टेटमेंट्स ही पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट तो हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, नोट फॉलो, यानी कि गलत हो गया। अब सेकंड देखिए, ऑल ओटमन्स बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो गाइज अब देखिए, पॉसिबिलिटी की बात की गई है। पॉसिबिलिटी के केस में हमें क्या चेक करना है कि जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है ना, ऑल ओट मंथ्स बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑल ओट मंथ्स क्या विंटर हो सकते हैं, क्या हम सारे ओट मंथ्स को विंटर के अंदर डाल सकते हैं, तो यही हमें चेक करना है। अब देखिएगा, हमने देखा ये रहा हमारा ओट मंथ और ये रहा हमारा विंटर। तो हम अगर ओट मंथ को यहां से उठा के और यहां बना दें, अगर यहां बना दें तो कंडीशन भी सारी सेटिस्फाई हो रही है, कोई कंडीशन का वोलेशन नहीं हो रहा और हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ओटमन जो है वो विंटर के अंदर जा सकता है। तो इस केस में हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन हो जाएगा सही। अब थर्ड देखिएगा, इस सम ओटमन्स इज विंटर, ओटमन ये रहा, विंटर ये रहा, क्या इनमें डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है विंटर और ओटमन के सर्कल में, नहीं। तो सम के केस में क्या करना होता है, डायरेक्ट सर्कल का इंटरेक्शन ही चेक करना होता है, ये सर्कल टच कर रहे हैं यानी यहाँ टच नहीं कर रहे, यानी कि थर्ड कंक्लूजन हो जाएगा गलत। तो अब देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन में हमें दे रखा है नो ओटमन इज विंटर, और थर्ड कंक्लूजन में सम ओटमन इज विंटर, यानी कि दोनों में हमने देखा कि दोनों तो फॉलो नहीं कर रहे, और साथ में सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है ना वो भी सेम दे रखे हैं, और हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते थे सम और नो का, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, यानी कि 1 और 3 में क्या लग जाएगा, आइदर और, यानी कि आइदर 1 और 3, और हमारा सेकंड तो था ही सही, और एंड सेकंड इज ट्रू। तो अब देखिए इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, आइदर वन, कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो एंड कंक्लूजन 2 डेफिनेटली फॉलोज, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और 4 कंक्लूजन्स दे रखे हैं। तो अब हम चेक करते हैं वन बाय वन डायग्राम ड्रॉ करके। तो डायग्राम देखिएगा इस कैसे बनेगा, नो पी इज एक्स, तो हमारा ये रहा पी और ये रहा हमारा एक्स, तो नो पी इज एक्स, ऑल एक्स आर वाई, यानी कि ऑल एक्स आर वाई, तो सारे एक्स को वाई के अंदर डाल देंगे। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी कह रही है सम वाई आर जेड, तो y ये रहा और सम y आर z, तो इस तरह से हमारा डायग्राम रहने वाला है। तो अब देखिए कंक्लूजन्स क्या कह रहे हैं, नो p इज z, तो हमने देखा ये p रहा और ये z रहा। तो नो के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों सर्कल के बीच क्रॉसिंग होनी जरूरी है, क्रॉस होने जरूरी है, तभी हमारा नो का कंक्लूजन सही होगा। तो क्या p और z में डायरेक्टली नो का कनेक्शन दिख रहा है, नहीं, क्रॉस नहीं दिख रहा, तो यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन गलत। अब सेकंड देखिए, नो वाई इज अ एक्स, नो वाई इज अ एक्स, तो हमने देखा ये वाई रहा और वाई के अंदर ही क्या है, एक्स, यानी कि सारे एक्स वाई हैं, तो कोई भी वाई एक्स नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वाई, ये जो एक्स है ना इसी के अंदर कुछ वाई भी हैं, यानी कि कुछ वाई एक्स हैं, तो कुछ वाई एक्स अगर हैं तो सारे वाई एक्स नहीं होंगे, ये चीज तो डेफिनेटली गलत हो जाएगी, तो सेकंड डेफिनेटली गलत। अब थर्ड में हमने देखा सम y इज x इज अ पॉसिबिलिटी, सम y इज x इज अ पॉसिबिलिटी, तो ध्यान दीजिएगा,
अब ये देखिए कि y और x के साथ सम का रिलेशन बन सकता है या नहीं, यानी कि सारी स्टेटमेंट भी फॉलो करें और साथ ही में हमारे पास सम y इज x भी हो जाए, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है ना उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो, वो सारी फॉलो करती रहें और साथ ही में y के साथ x जा सके, ऐसा हो सकता है। देखिए चेक कीजिए, y x ये कहाँ है, ये रहा y और ये रहा हमारा x। तो हमने देखा कि ऑलरेडी क्या है, सम y इज x, यानी कि ऑलरेडी जो ये इसके अंदर जो y है ना वो x है, यानी कि सम y इज x। तो सम y इज x ऑलरेडी है, तो हम उसकी पॉसिबिलिटी सही कैसे कह सकते हैं, यानी कि जब भी कोई कंक्लूजन हमारा ट्रू है ऑलरेडी, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, गलत होती है। तो इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत। अब बात करते हैं फोर्थ कंक्लूजन की। तो फोर्थ कंक्लूजन में कह रहा है सम जेड आर पी। तो हमने देखा ये जेड रहा और ये हमारा पी रहा, इन दोनों के सर्कल्स कहीं टच कर रहे हैं डायरेक्टली, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो यानी कि सम का रिलेशन नहीं बता पाएंगे हम, तो यानी कि फोर्थ कंक्लूजन भी हमारा गलत। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन को देखिए, दोनों फॉलो नहीं कर रहे और साथ ही में इसमें भी P और Z है, इसमें भी Z और P है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है। और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसका बन रहा है, सम और नो का। तो सम और नो के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारे 1 और 4 में क्या लग जाएगा, ईदर और, यानी कि ईदर 1 और 4। तो हमारा बाकी के दोनों कंक्लूजन गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईदर 1 और 4, यानी कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा गाइस, सही हो जाएगा गाइस। तो गाइस ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, वन बाय वन देखते जा रहे हैं हम, आप लोग देखते जाइए, टाइम के साथ अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 4 ही हमें कंक्लूजन्स दे रखे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सम स्पैरोज आर पीजन्स, यानी कि सम स्पैरोज आर पीजन्स, ये हमारी स्पैरो है। अब कह रहा है सम पीजन्स आर क्रोज, यानी कि सम पीजन्स आर क्रोज। अब कह रहा है सम क्रोज आर पिकॉक्स, सम क्रोज आर पिकॉक्स। नेक्स्ट सम पिकॉक्स आर पैरट्स, अब सम पिकॉक्स आर पैरट्स। तो अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है हमें, सम पैरट्स आर पीजन्स, सम पैरट्स आर पीजन्स। सम के लिए हम क्या चेक करते हैं, सर्कल डायरेक्टली टच होने चाहिए। तो पैरट्स और पीजन का सर्कल देखिए, ये हमारा रहा पैरट्स का सर्कल और ये रहा हमारा पीजन्स का सर्कल। तो हमें डायरेक्टली देखा कि इनमें कोई भी टच नहीं हो रहा है एक दूसरे से, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड चेक कीजिए, नो पैरट इज पीजन। तो नो के लिए मैंने क्या बताया था कि क्रॉस होना जरूरी है उनके बीच में, तो क्या कहीं क्रॉस दिख रहा है। और दूसरा देखें तो सारी स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो हम ड्राइव कर ही नहीं पाएंगे, तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब थर्ड देखिए, सम पिकॉक आर स्पैरोज, सम पिकॉक आर स्पैरोज। पिकॉक का है हमारा, ये रहा, ये हमारा पिकॉक रहा और ये हमारी स्पैरोज रही। तो क्या इनमें डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, सर्कल टच कर रहे हैं आपस में, नहीं कर रहे, यानी कि हमारा थर्ड कंक्लूजन भी गलत। अब नो पिकॉक इज अ स्पैरो, पिकॉक और स्पैरो में हम नो का रिलेशन नहीं बता सकते क्योंकि स्टेटमेंट भी सारी पॉजिटिव दी हुई हैं और ना हमने इनके बीच में क्रॉस दिख रहा, तो यानी कि फोर्थ कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा गाइस। लेकिन हमने देखा कि कंक्लूजन तो सारे गलत हैं। अब फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को देखिए, यहाँ पैरट्स है, यहाँ भी पैरट है, यहाँ पीजन है, यहाँ भी पीजन है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे। और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो था सम और नो का वो भी बन रहा है, यानी कि ईदर 1 और 2 लग जाएगा फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में, यानी कि ईदर 1 और 2। अब नेक्स्ट भी देख लीजिए, यहाँ भी सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और पिकॉक यहाँ है, पिकॉक यहाँ है, स्पैरो यहाँ है, स्पैरो यहाँ है, यानी कि तीनों कंडीशन हमारी आइदर और की सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, आइदर 3 और 4, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 एंड कंक्लूजन 3 और 4 फॉलोज। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है गाइस, तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे गाइस। और ज्यादा से ज्यादा गाइस प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी जो है कंसेप्ट हमारा अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है ऑल वायर्स आर प्लग्स, यानी कि ये हमारे वायर हैं, यानी कि ऑल वायर्स आर प्लग्स। सम कीज आर फैंस, तो की और फैन के बारे में कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नो प्लग इज फैन, यानी कि प्लग ये है, नो प्लग इज फैन। और अब क्या कह रहा है, सम कीज आर फैन, तो सम कीज आर फैन, तो ये हमारा डायग्राम बनेगा गाइस। अब हमारे कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम। तो एटलीस्ट सम का मतलब क्या होता है गाइस, सिंपली सम। तो सम कीज आर प्लग्स, तो सम कीज, कीज ये रहा और प्लग ये रहा। तो क्या आपको दिख रहा है कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इन दोनों में? नहीं। तो सम के लिए हमें वही चेक करना होता है कि दोनों के सर्कल टच करने चाहिए, वो टच नहीं कर रहे, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा हमारा गलत। सेकेंडली देखिए, एटलीस्ट सम वायर्स आर फैंस, तो एटलीस्ट सम का मतलब सम, और सम वायर्स आर फैंस, तो हमें क्या करना है, वायर्स और फैंस के सर्कल चेक करने हैं, वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं या नहीं। तो वायर और फैंस का देखिए सर्कल, ये रहा वायर और ये रहा हमारा फैन। तो क्या ये दोनों टच कर रहे हैं आपस में? नहीं। तो यानी कि हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा गाइस। अब थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ऑल फैंस आर कीज। फैन का है, ये की कहाँ है, ये क्या सारे फैन आपको की दिखाई दे रहे हैं? सारे फैन आपको की दिखाई दे रहे हैं? कुछ तो दिखाई दे रहे हैं, सम फैन आर की, लेकिन क्या सारे फैन की के अंदर हैं? नहीं, कुछ बार भी हैं, हमें डायरेक्ट दिख रहा है, यानी कि हमारा थर्ड कंक्लूजन भी गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, नन फॉलोज गाइस। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसका डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ऑल एग्जाम आर पेपर्स, ऑल एग्जाम आर पेपर्स, ऑल एग्जाम्स आर पेपर हो गए, नो एग्जाम इज मार्क, यानी कि ये हमारा एग्जाम है, यानी कि कोई भी एग्जाम हमारा क्या नहीं है, मार्क नहीं है। और ऑल रैंक आर पेपर्स, तो पेपर कौन था हमारा, ये, यानी कि ऑल रैंक्स आर पेपर, सारे रैंक्स हमें पेपर के अंदर डालने हैं। यानी कि कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ऑल रैंक आर पेपर, लेकिन हमने देखा कि पेपर के अंदर ई भी है पहले से। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है हमें। मिनिमम ओवरलैपिंग मीन्स टू से कि ई और आर के बीच हमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए हम आर को कहाँ ड्रॉ कर देंगे, ई के साइड में। तो ऑल रैंक आर पेपर हो गया, और यहाँ से ऑल एग्जाम आर पेपर भी हो रखा है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा मिनिमम ओवरलैपिंग। तो अब देखिए वन बाय वन हम कंक्लूजन को उठाते हैं। एटलीस्ट सम एग्जाम्स आर नोट रैंक, एटलीस्ट सम का मतलब सम, यानी कि सम एग्जाम्स आर नोट रैंक। तो हमने देखा ये एग्जाम रहा और ये रैंक रहा। अब ये इनके बारे में हमें कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी पता है हमें इनके बारे में, कुछ भी स्टेटमेंट्स में दे रखा है? नहीं। यानी कि हम कुछ भी नहीं कह सकते कि रैंक और जो हमारे एग्जाम्स हैं इनका सर्कल टच भी कर सकता है, इनका आर ई के अंदर भी हो सकता है, ई आर के अंदर भी हो सकता है, यानी कि हम कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते। और अगर कंफर्म नहीं बता सकते तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, नो मार्क इज रैंक, नो मार्क इज रैंक, हमने देखा ये मार्क रहा और ये रैंक रहा। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है। हमने देखा कि ई और एम के बीच में तो क्रॉस का साइन है, लेकिन आर तो ई के पास नहीं है ना, इसके अंदर होता तो इनमें क्रॉस का साइन होता, लेकिन अब आर तो बाहर है, आर तो इसके अंदर भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रॉ करें ई एम, और अगर ऑल ई आर पी थे, यानी कि अगर ये हमारा पी हो जाए, ऑल ई आर पी है और ऑल आर आर
पी भी है हमारे पास, नो मार्क इज रैंक। और अगर हम डाल दें आर को एम के अंदर, तो अब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? नो, अब देखिए कि एक स्टेटमेंट इसके अनुसार, ऑल एग्जाम आर पेपर, ऑल एग्जाम पेपर है। सेकंड, नो एग्जाम इज मार्क, नो एग्जाम इज मार्क भी है। और ऑल रैंक आर पेपर, यानी कि सारी रैंक पेपर के अंदर ही है। अगर हम ऐसे डायग्राम बना दें तो हमारा जो आर है वो एम के अंदर आ चुका। लेकिन ये क्या कह रहा है? डेफिनेटली नो मार्क इज रैंक। लेकिन हमने देखा कि ऑल मार्क इज रैंक भी हो सकता है, सम मार्क इज रैंक भी हो सकता है, यानी कि हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए थर्ड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सम पेपर्स आर नोट मार्क्स, सम पेपर्स आर नोट मार्क। तो हमने देखा कि सारे जो ई हैं वो मार्क नहीं है, यानी कि सारे एग्जाम्स मार्क नहीं है, ये हमें दे रखा है। और हमने देखा कि जो पी है ना, उस वो ई के अंदर भी है, यहाँ भी तो पी है, पी का जो ये हिस्सा है इसके अंदर पी भी है और ई भी है, यानी कि सम पी जो कि ई है वो मार्क नहीं है, हमें कंफर्म शो हो रहा है। यानी कि हमारा फोर्थ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा ओनली थर्ड फॉलोज गाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस, सम पैंट्स आर शर्ट्स, सम पैंट्स आर शर्ट्स, ऑल कोट्स आर पैंट, यानी कि कोट सारे पैंट के अंदर होने चाहिए। तो ऑल कोट आर पैंट हो गया। नो सूट इज अ कोट, नो सूट ये तो हमारे पास क्या था? शर्ट्स। तो यानी कि ये हमारा कोट रहा और इससे हम क्रॉस कर देंगे किसके साथ? सूट के साथ। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा गाइस। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एटलीस्ट सम पेंट्स आर कोट, यानी कि सम पेंट्स आर कोट। तो अब पेंट और कोट में देखिए डायरेक्ट लिंक हो रहा है सर्कल। ये रहा हमारा पेंट, ये रहा पेंट, और ये रहा हमारा कोट, यानी कि ये तो इसके अंदर ही है, यानी कि सम पेंट आर कोट ऑलरेडी हो गया है तो हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि सर्कल के अंदर ही आ गया तो टच तो कर ही रहा है ना सर्कल। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही। सेकंड हमने देखा सम कोट्स आर शर्ट्स, ये रहा कोट्स और ये रहा हमारा शर्ट्स। क्या कोट का सर्कल और शर्ट्स का सर्कल डायरेक्टली लिंक हो रखा है मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम में? नहीं। अगर नहीं हो रखा तो सम हम बता नहीं सकते, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। अब थर्ड देखिए, नो पेंट इज अ सूट, नो पेंट इज अ सूट। तो ये रहा हमारा पेंट और ये रहा हमारा सूट। तो हमने देखा कि कोट के साथ तो सूट की लड़ाई है, यानी कि इनके साथ इनका सर्कल टच नहीं हो सकता। नो कोट और सूट हमें पता है, लेकिन जो पेंट है ना इसका हमें कुछ भी नहीं पता। हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा पेंट है, ये हमारा सूट है, और ये हमारा कोट है, और ये हमारी शर्ट है। अब भी सारी स्टेटमेंट हमारी जो है फॉलो कर रही हैं, लेकिन हमारे पास, इसीलिए हम कहेंगे कि पेंट और पेंट जो है वो पेंट ऐसे भी तो हो सकती है ना, ये पेंट ऐसे भी तो हो सकती थी ना, यानी कि पेंट और सूट का हमें कुछ भी कंफर्म नहीं पता। तो ये ऐसे भी डायग्राम बन सकता है, इसीलिए नो पेंट इन सूट हम कंफर्म नहीं कह सकते। इसलिए हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा जो है आंसर होने वाला है जो इसमें, वो होएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस और आइदर और की कंडीशंस जो मैंने समझाई थी। तो आई होप आप लोग रिवाइज करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सारे कंसेप्ट्स की। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओनली एंड ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। कर दी